गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या। का आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है रिनीग। इसका मतलब होता है इनकार करना या फिर बैक ऑन, गो बैक ऑन को कहा जाएगा रिनीग। मतलब अगर कोई अपने प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट से मुकर जाए और या फिर उसको पूरा ना कर पाए तो उसे कहा जाएगा रिनीक। मतलब जो अपने वादे से मुकर जाए उसको कहा जाएगा रिनीक। ब्रेक, बैक आउट ऑफ, रिवॉक, ये इसके सिनोनिम होंगे। रिवॉक मतलब कैंसिल करना या फिर रद्द करना या वापस लेना। जैसे आर्टिकल 370 था, हमने जम्मू कश्मीर से क्या कर दिया, उसको रिवॉक कर दिया, कैंसिल कर दिया या फिर वापस ले लिया। ठीक है, तो ये होता है एनल, रिपील, रिसिंड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब ही रद्द करना या इनकार करना या वापस लेना। ठीक है, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? कीप, अधेयर, फुलफिल, ये इसके एंटीनिम होंगे। अधेयर मतलब लगाओ या चिपकाओ को कहा जाएगा अधेयर। एग्जाम्पल है इसका, दे हैव रिनेग्ड ऑन देयर प्रोमिसेस टू अस। वे जो है अपने प्रॉमिस से जो उन्होंने हमसे किया था उससे मुकर गए या इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिसर्निबल। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर विजिबल को कहा जाएगा डिसर्निबल। मतलब जो विजिबल है, साफ नोटिसेबल है, स्पष्ट है या फिर डिटेक्टेबल है, उसे कहा जाएगा डिसर्निबल। जो स्पष्ट है, साफ है। डिटेक्टेबल, नोटिसेबल, अपेरेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपेरेंट मतलब जो स्पष्ट है, नोटिसेबल है। ठीक है, परसेप्टिबल है जो स्पष्ट है, पॉन्डरेबल समझने योग्य है, जो पाल्पेबल है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। पाल्पेबल मीन्स भी जो स्पष्ट है, डिटेक्टेबल है जो नोटिसेबल है, ऑब्जर्वेबल है, डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विश मतलब जो स्पष्ट है, तो जो स्पष्ट योग्य है या प्रत्यक्ष है, तो ये इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम जो इम्परसेप्टिबल है, अप्रत्यक्ष है, इनडिसर्निबल है, अप्रत्यक्ष है, जो ऑब्सक्योर है, अस्पष्ट, इनविजिबल है जो। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, द स्कैंडल हैड नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन हिज करियर। जो घोटाला था उसका उसके करियर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सन। इसका मतलब होता है किनारा करना या फिर अवॉइड करना या फिर किसी को साइड करना, दूर रहना किसी चीज़ से, ये होता है सन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो उससे साइड रह रहा है। इवेड, एस्च्यू, सर्कमवेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। सर्कमवेंट मीन्स भी क्या होता है? अवॉइड करना। एस्च्यू करना मतलब किसी चीज़ से बचना। जैसे टैक्स चोरी होती है, वो क्या होता है? एस्च्यू करते हैं, वो टैक्स देने से एस्च्यू करते हैं, बचते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ब्रश ऑफ होगा, एक फ्रेज है, इसका मतलब भी साइड रहना। कोल्ड शोल्डर, इग्नोर करना। एक और ईडियम आती है फाइट साई ऑफ, इसका ये भी इसका सिनोनिम है साइड रहना। कीप अवे फ्रॉम, स्टीयर क्लियर ऑफ, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब भी साइड रहना या अवॉइड करना। डॉज होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, परस्यू करना, मतलब आप उसको फेस कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। परस्यू कर रहे हो मतलब उसका पीछा कर रहे हो, तो इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, दे वेयर सिंपल क्लोथ्स एंड सन मॉडर्न कॉन्ट्राइवेंसेज। मतलब वे साधारण कपड़े पहनते हैं और आधुनिक संसाधनों से दूर रहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है कंटीजेंट। इसका मतलब होता है आकस्मिक या चांस को कहा जाएगा कंटीजेंट। जब कोई चीज़ आपके साथ अचानक से हो जाए, जैसे कि ये लोग ताश खेल रहे थे यहाँ पे और अचानक से उसकी वाइफ वहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये होता है कंटीजेंट, जब कोई चीज़ अचानक से हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए। फॉर्चूटस, रैंडम, ये इसके सिनोनिम होंगे। फॉर्चूटस मतलब संयोग से कोई चीज़ आ जाए या फिर आकस्मिक हो जाए। ठीक है, तो ये होता है। एक वर्ड आता है फ्लूकी, इसका मतलब भी जो आकस्मिक है। हैफाजर्ड, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, इसका मतलब भी जो आकस्मिक है या फिर अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त है मतलब सही ढंग से नहीं है, ऑर्डरली नहीं है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो प्रिडिक्टेबल है, जिसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डरली है, सिस्टमेटिक है, अच्छे ढंग से है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, द नेचर ऑफ द जॉब दैट आई डू इज़ कंटीजेंट। मतलब जिस प्रकार की जॉब मैं करता हूँ वो कैसी है? अनिश्चितता है उसमें, आकस्मिकता है, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, कभी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे पुलिस की जॉब होती है
वो भी क्या होती है, कभी 4 बजे ड्यूटी होगी सुबह के, कभी दिन के 4 बजे है, कुछ उसमें फिक्स नहीं होता है। अगला वर्ड है फस। इसका मतलब होगा गड़बड़ या बॉदर को कहा जाएगा फस। इसका क्या मतलब है, या तो कोई चिंतित है, या फिर आपसी कोई झगड़ा है, या फिर कोई जो बात का बतंगड़ बना दे, उस इंसान को भी कहा जाता है फस। ठीक है, फसी इसका एडजेक्टिव है, इसका मतलब जो एक ऐसा इंसान जो बात का बतंगड़ बनाए वो होता है फसी। सिनोनिम होंगे इसके ट्रबल, इनकन्वीनियंस, डीथर, इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, कोलाहल या फिर इनकन्वीनियंस, कोई किसी को परेशानी हो रही है, बॉदर है, परेशान है, तो इस टाइप का सेंस देगा। रकस, इसका मतलब भी जो गड़बड़ है, टीजी, ये भी इसके सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो काम है, कन्वीनियंस है, हारमनी है, सामंजस्य है जिसमें, ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, वी वुड लाइक अ क्वाइट वेडिंग विदाउट एनी फस। हमें जो है बिना किसी फंस के या बिना किसी गड़बड़ वाली या बिना किसी कोलाहल वाली शांत शादी पसंद होगी। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रिवल्सन। इसका मतलब होता है घृणास्पद या डिस्कस्ट को कहा जाएगा रिवल्सन। मतलब जो घृणित टाइप का है या फिर डिस्कस्ट टाइप का है वो होता है रिवल्सन। रिपल्सन, अबोरेंस, लॉथिंग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। लॉथिंग मतलब क्या होता है, घृणास्पद। अबोरेंस भी घृणास्पद होता है, रिपल्सन भी घृणास्पद होता है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एवर्जन, रिपग्नेंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी घृणास्पद होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिलाइट, जिसको आप पसंद करते हो, लाइकिंग, डिजायर, फैसिनेशन, आकर्षक को कहा जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, द किलिंग कॉज वाइड स्प्रेड रिवल्सन। जो हत्या थी वो व्यापक रूप से घृणा का कारण बना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गैस अगला वर्ड है हैज मनी। इसका मतलब होता है नेतृत्व करना या फिर लीडरशिप को कहा जाएगा हैज मनी। मतलब जो लीड कर रहा है या फिर जिसका अपना प्रभाव है, ठीक है, किसी दूसरे पर इफेक्ट है, सुप्रीमेसी है जिसकी, उसे कहा जाता है हैज मनी। सिनोनिम होंगे इसके डोमिनियंस, डोमिनेंस, डोमिनियन, मास्टरी, ये इसके सिनोनिम है। मतलब जो किसी दूसरे पर प्रभाव डाल रहा है या उनको दबा रहा है, जैसे यूएस से है, वो दुनिया पर क्या कर रहा है इस वक्त, उसका नेतृत्व चल रहा है, उसकी लीडरशिप है। ठीक है, तो ये होता है हैज मनी। एंटीनिम क्या होगा इसका, सेल्फ गवर्नमेंट, वीकनेस, इम्पोटेंस, ये इसके एंटीनिम होंगे। इम्पोटेंस मतलब जो नपुंसक है या कमज़ोर है, वीक है, ये होता है इम्पोटेंस। एग्जाम्पल इसका, जर्मनी वॉज यूनाइटेड अंडर पर्शियन हैज मनी आफ्टर 1871। 1871 के बाद पर्शियन नेतृत्व के अंदर जर्मनी यूनाइटेड हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है रिमिस। इसका मतलब होता है लापरवाह या फिर नेग्लिजेंट को कहा जाएगा रिमिस। मतलब जो लापरवाह है, आलसी है, नेग्लेक्टफुल है या फिर सुस्त टाइप का है, वो होता है रिमिस। सिनोनिम होंगे इसके नेग्लेक्टफुल, इरिस्पॉन्सिबल, रिगार्डलेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। रिगार्डलेस मीन्स भी क्या होता है, लापरवाह। इरिस्पॉन्सिबल है जो, ठीक है, किसी चीज़ की परवाह ना करने वाला। नेग्लेक्टफुल है, इनडिफरेंट टाइप का है, ये होता है रिमिस। इमेज में भी दिख रहा होगा, वो अपनी लापरवाही के कारण उसने क्या कर दिया, केले के छिलके पर पैर रख दिया, तो ये होता है रिमिस। स्लॉथफुल, स्लैक, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो सुस्त है। स्लैपडैश, हीडलेस, ये भी सिनोनिम होंगे। स्लैपडैश मतलब जो लापरवाह है या फिर सुस्त है। डायलेटरी है, लैक्स, इनका मतलब भी आलसी इंसान को कहा जाएगा डायलेटरी और लैक्स। इनडिफरेंट है, जो लापरवाह टाइप का है, बेपरवाह टाइप का है, ये होता है, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एंटीनिम होगा इसका केयरफुल, कॉशियस, डिलीजेंट, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिलीजेंट मतलब जो काफ़ी केयरफुल है, कॉशियस है, मेटिकुलस टाइप का है, ठीक है, तो ये होता है, या फिर हार्ड वर्किंग है, ये होता है डिलीजेंट। एग्जाम्पल है इसका, इट वॉज रिमिस ऑफ हिम टू फॉरगेट हर बर्थडे। ये जो है उसकी लापरवाह थी कि वो उसका बर्थडे भूल गया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इन्फर्मिटी। इसका मतलब होता है दुर्बलता या फिर वीकनेस को कहा जाएगा इन्फर्मिटी। जो कमज़ोर है, दुर्बल है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, बुढ़ापे के कारण क्या आ जाती है, इन्फर्मिटी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है। सिनोनिम होंगे इसके फ्रेलिटी, डिक्रीपिट्यूड, डेबिलिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी दुर्बलता होता है। सिकलीनेस होता है, एलमेंट, फीबलनेस, ये भी सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी कमजोरी या फिर बीमारी के कारण जो कमजोरी आती है। ठीक है, ये होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्ट्रेंथन, स्टाउट, माइटी,
ये इसके सिनोनिम होंगे। माइटी मतलब जो खूब मजबूत है, स्टाउट मतलब मजबूत, हट्टा कट्टा या बॉडी बिल्डर को कहा जाता है स्टाउट। तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, द इन्फॉर्मिटी ब्रॉट ऑन बाय द डिजीज, जो कम दुर्बलता है वो बीमारी के कारण आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज की पहली ईडियम है स्ट्रेट एरो। इसका मतलब होगा एन ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्थी पर्सन, मतलब कोई ईमानदार है या फिर ट्रस्टवर्थी पर्सन है, मतलब विश्वास योग्य पर्सन है, उसे कहा जाएगा स्ट्रेट एरो। जैसे एग्जाम्पल है, जिम इज अ स्ट्रेट एरो। जिम एक ट्रस्टवर्थी पर्सन है या फिर ईमानदार है। ठीक है, अगली ईडियम है बी ऑन थिन आइस। इसका मतलब होगा इन अ रिस्की सिचुएशन, जोखिम भरे सिचुएशन को कहा जाएगा बी ऑन थिन आइस। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ यू कीप आस्किंग हिम अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड यू विल बी ऑन थिन आइस। अगर तुम लगातार उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते रहे तो तुम एक जोखिम भरे सिचुएशन में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है हेवंस ओपन। इसका मतलब होगा स्टार्ट टू रेन हैविली, भारी बारिश होने को कहा जाएगा हेवंस ओपन। इसके लिए एक और ईडियम आती है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है, हेवंस ओपन मतलब भारी बारिश होने को कहा जाएगा या मूसलाधार बारिश को कहा जाता है हेवंस ओपन। जैसे एग्जाम्पल है, यू हैव टू कम बैक सून बिफोर द हेवंस ओपन, मतलब भारी बारिश शुरू होने से पहले तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है ऑल वेट। इसका मतलब होगा कंप्लीटली मिस्टेकन या फिर कंप्लीटली रॉन्ग को कहा जाएगा ऑल वेट, मतलब पूरी तरीके से गलत होने को कहा जाता है ऑल वेट। जैसे एग्जाम्पल है, आई मे बी ऑल वेट ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर मैं गलत, पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गाइस आज का रूट वर्ड है आर्बर। इसका मतलब होगा ट्री या फिर पेड़ को कहा जाएगा आर्बर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड आर्बरिस्ट। इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग डैमेज्ड ट्रीज, मतलब जो डैमेज्ड ट्री हैं उनका जो ट्रीटमेंट करता है या फिर जो उसका स्पेशलिस्ट होता है उससे कहा जाएगा आर्बरिस्ट, या फिर ट्री सर्जन भी कहा जाता है इससे। ठीक है, आर्बरिस्ट को। तो ये होगा आर्बरियल। इसका मतलब होगा लिविंग इन ट्रीज या फिर रिलेटिंग टू ट्रीज, मतलब जो पेड़ों पर रहता है या फिर उससे संबंधित होता है उसे कहा जाएगा आर्बरियल। जैसे बंदर हो गया, पक्षियाँ हो गई, वो कहाँ रहती हैं, जब पेड़ों पर रहती हैं। तो इस टाइप का जो वहाँ रहते हैं, जो एनिमल रहते हैं उन्हें कहा जाएगा आर्बरियल, या फिर जो उससे संबंधित हैं, पेड़ों से संबंधित है, वो होता है। अगला वर्ड है आर्बराइज। इसका मतलब होगा ब्रांच आउट लाइक ट्रीज, मतलब जो इस तरीके से फैलती हैं जैसे पेड़ की शाखाएं फैलती हैं। जैसे हमारी नसें हैं वो कैसी हैं, पेड़ के शाखाओं की तरफ फैली हुई है, या किसी का बिजनेस है प्रायोजित कड़ी कड़ी में फैला हुआ है, उसे कहा जाएगा आर्बराइज। अगला वर्ड है आर्बरी कल्चर। इसका मतलब होता है गार्डनिंग या फिर वृक्षवर्धन को कहा जाएगा आर्बरी कल्चर, या फिर प्लांटेशन जो होता है ये होता है आर्बरी कल्चर। अगला वर्ड है आर्बोरेसेंट। इसका मतलब होगा लुकिंग लाइक अ ट्री और ग्रोइंग इन अ वे सिमिलर टू ट्री, मतलब जो पेड़ों की तरह ग्रो होता है या फिर उनकी तरह होता है। जैसे समुद्र में बहुत सारे जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं, आर्बोरी, उन्हें कहा जाएगा आर्बोरेसेंट, क्योंकि वो ट्री के जैसे होते हैं। ठीक है, तो जो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं या उनकी जैसे दिखते हैं जो चीज़, उसे कहा जाएगा आर्बोरेसेंट। तो ये हो जाएगा आज का रूट वर्ड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।